नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट सूत्रों के ऊपर बात करेंगे। हमारा जो ये पतंजलि योग सूत्र के ऊपर पहला जो अध्याय है समाधिपाद का, उसके ऊपर जो ये सीरीज बन रही है उस सीरीज में हमने काफ़ी सूत्रों को कवर किया है। और आज के 2-3 सूत्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो जानते हैं आज के इन सूत्रों में क्या है और उसका मतलब इफेक्टिवली क्या है। तो दोस्तों, आपको याद है हमने पिछली वीडियोस में ये कवर किया था कि जब हम योग की तरफ जाते हैं तो योग की तरफ हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे विघ्न विक्षेप हमें जो है एक योगी को देखने को फैक्टली मिलते हैं। और जाहिर सी बात, अगर आपके चित्त में विभिन्न प्रकार के अगर विक्षेप होते हैं तो आप उन जो है उस उद्देश्य को, उस समाधि के उद्देश्य को आपको पूरा करने में दिक्कत होती है। तो ये जो आपका योग का सफर है, इस योग के सफर में आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और उन प्रॉब्लम्स को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, तब तक आप जो है योग के मार्ग में प्रशस्त नहीं हो सकते। तो जैसे हमने बात की थी कि जब हम जो है शारीरिक तौर से अगर जो है सही नहीं होते हैं, हमारा अगर शारीरिक थोड़ा व्याधि वगैरह कुछ हो तो ज़ाहिर-सी बात है हम तब भी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे जो चित्त में या फिर हमारा जो योग की तरफ बढ़ने के दौरान जो विभिन्न प्रकार के विक्षेप या जो विभिन्न प्रकार के जो है उपविक्षेप आते हैं, उनको भी जो है आपको योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दूर करना होता है। और उनको तरीका हमने बताया था या बात की थी कि किस तरीके से हम जो योग के अलग-अलग विक्षेप और उपविक्षेप होते हैं, उनको कैसे हम इफेक्टिवली दूर कर सकते हैं। और ये जो आपके कौन-कौन से दुःख जो हैं या फिर कौन-कौन से विक्षेप हैं या कौन-कौन से उपविक्षेप हैं, जिनकी हमने पिछले वीडियो में, पिछले अध्यायों में बात इफेक्टिवली की थी। और आज की अगर हम बात करेंगे तो जो विक्षेप या उपविक्षेप एक योग के मार्ग में एक योगी को मिलते हैं, होते हैं, या जिनकी वजह से समाधि को प्राप्त करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उन विक्षेपों की हमने बात की थी। तो याद होगा आपको कि ये अलग-अलग तरह के विक्षेप थे और उसमें से शारीरिक व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्य, आवृत्ति वगैरह, भ्रांति दर्शन, ये जो हैं आपके चित्त के विभिन्न प्रकार के विक्षेप थे। और इन विक्षोभों के साथ में जो है उपविक्षेप भी उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि वो चित्त के विक्षेप तो थे ही, लेकिन उनके साथ में और भी कुछ विक्षेप या फिर जो है प्रतिबंधक उपस्थित हो जाते हैं। जैसा कि हमने बात की दुःख, दौर्मनस्य, अंगमेजय तो श्वास-प्रश्वास। तो ये जो चित्त के विक्षेप और उप विक्षेप हैं, इनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप योग के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि उन योग के विक्षेपों को और उप विक्षेपों को कैसे हम दूर करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र 32 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चित्त के विक्षेपों को दूर करने के बारे में हमें बताता है। और ये बता रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः। तो ये हमें जो सूत्र 32 से बताने की कोशिश कर रहा है, तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यासः, यानी कि उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उप विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो जब आप इन विक्षोभों को फेस कर रहे होंगे, आप उससे छुटकारा कैसे पाएँगे, ये हमें सूत्र बताने की कोशिश ये बता रहा है कि आपको एक तत्व का अभ्यास करना है। एक तत्व का मतलब क्या है कि आपको एक अभिमत या फिर एक जो भी आपका जिसमें आप कंफर्टेबली लॉन्ग टर्म तक बैठ सकें, लंबे समय तक जो है ध्यान समाधि में बैठ सकें, उस स्थिति का जो है प्रयत्न करना है, उस स्थिति को पाने का प्रयत्न करना है। यानी कि किसी एक कार्य को करना है, जो भी कार्य आप लंबे समय तक बैठ के कर सकें। तो ये सूत्र हमें ये बता रहा है कि ये चित्त के वो विक्षेपों और उपविक्षेपों को दूर करने का जो तरीका है वो ये है कि आप एक तत्व का अभ्यास करें। और एक तत्व के अभ्यास का मतलब ये है कि आप कोई एक ऐसा कार्य करें, अपने चित्त को किसी ऐसे काम में लगाएँ जिसमें आप जो है लंबे समय तक बैठ सकें, लंबे समय तक उस कार्य को कर सकें। तो उससे आपका जो चित्त स्थिर हो जाएगा। अगर आपका चित्त स्थिर हो जाएगा, तो मन आपका स्थिर हो जाएगा, तो फिर आप जो हैं समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो सूत्र है, ये 32 हमें ये बताता है कि आपको इन विक्षेपों और उपविक्षेपों को दूर करने के लिए किसी एक अभिमत तत्व का प्रयास करना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि हमें कोई एक ऐसा कार्य या एक ऐसी प्रक्रिया करनी चाहिए जिससे में हम जो है एक लंबे समय तक बैठ सकें। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें सूत्र 33, अब उसका तरीका क्या है? और अगर हम बात करें जब हम योग की तरफ बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन।
हमारे मन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो ईर्ष्या भाव वगैरह रखती हैं, द्वेष वगैरह, जलन वगैरह रखती हैं। तो एक आम आदमी के भीतर चित्त में या एक आम आदमी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के विक्षेप होते हैं, विभिन्न प्रकार के मल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमें या किसी को राग होता है किसी को लेकर। भई मान के चलो, आपने किसी एक अच्छी चीज़ को खाया पिया या कहीं घूमे फिरे, आपका मन उसकी तरफ फिर ललायत हो रहा है और फिर वो पूरा भी नहीं हो पा रहा है। जैसे राग उत्पन्न होता है, यार बड़ा ही मन कर रहा है खाने का, पीने का, बट जो है मैं उसको जो है इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो आपके इस तरीके से जो आपके मन के अंदर, चित्त के अंदर विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ आती हैं, उसको हम जो है चित्त के मल कहते हैं। और इन चित्त के मलों का जो है निवृत्त होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो है चित्त निर्मल और प्रसन्न इफ़ेक्टिवली होगा। अब अगर हम बात करें, चित्त जो है आपका निर्मल और प्रसन्न कैसे होगा? इन चित्त के मलों को दूर करके। तो इसके लिए जो ये सूत्र 33 है, हमें ये बता रहा है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुःख पुण्य पुण्य विषाणाम भावनातिशित्त प्रसादनम। तो ये सूत्र हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका चित्त प्रसन्न और निर्मल कैसे होगा। तो उसके लिए बता रहे हैं कि सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता दया हर्ष और उपेक्षा की भावना से चित्त जो है प्रसन्न और निर्मल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सुखी को देखकर जो है उसके साथ मित्रता करना। कोई सुखी व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो उससे मित्रता करना चाहिए, और कोई दुखी मिलता है तो उस पे दया, और पुण्यात्माओं को अगर आप देखते हैं, मिलते हैं, तो उनसे मिलके हर्ष होना चाहिए, और पापियों को जो है उपेक्षित करने, यानी उनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापियों के विषय में मित्रता दया हर्ष और उपेक्षा का भाव रखते हैं, तो इससे आपका चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। और जो चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है वही चित्त योग के लिए उत्तम चित्त माना जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी वजह से गुस्सा हूँ, कुंठित हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम है और मैं किसी से ईर्ष्या कर रहा हूँ, जलन कर रहा हूँ, तो फिर मेरा चित्त एकाग्र नहीं हो पाएगा, मेरा मन इधर-उधर भागता रहेगा, उस ईर्ष्या द्वेष की तरफ जाता रहेगा। तो आपको पहले अपने चित्त को, प्रसादनम का मतलब ही ये है, भावना चित्त प्रसादनम का मतलब ये है कि आपको अपने चित्त को प्रसन्न और निर्मल करना है, और प्रसन्न और निर्मल करने का ये तरीका सूत्र 33 में बता रखा है। अब अगर हम बात करें, हम अगर किसी को सुखी देखते हैं तो यहाँ तो लोग उल्टा जलते हैं। अरे यार, वो तो काफ़ी पैसा कमा रहा है, गाड़ी, घर, बंगला कौड़ी है। तो ध्यान रखना, उससे जो है ईर्ष्या नहीं करनी, उससे आपको मित्रता का भाव करना है। और अगर कोई दुखी मिलता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी तरफ जो है दया का भाव रखना है। और अगर कोई पुण्यात्मा महात्मा साधु संत मिलते हैं तो वहाँ पर हर्ष का भाव है, खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे साधु संत क्यों आ गया अकॉर्डिंगली। और अगर कोई कोई पाप कर्म है तो उसको उपेक्षित भाव से देखना चाहिए। ना उसके कार्य में सम्मिलित होना चाहिए, ना उसको इग्नोर करना चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए फैक्चुअली। तो ये जो आपका इस तरीके से आप यथाक्रम इनकी तरफ जो है अपना भाव दिखाते हैं, तो उससे आपका चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है। और अगर आपका या किसी योगी का चित्त प्रसन्न और निर्मल होगा, तो योग को वो जल्दी से जो है आपका प्राप्त कर सकता है, या फिर समाधि की अवस्था को जल्दी से प्राप्त कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार ये जो अलग-अलग चित्त के मल की हमने बात की थी, वो क्या है, और आखिरकार ये राग, द्वेष या सुख-दुःख किसके प्रति कैसा रखना है? राग कालुष्य जिसको हम चित्त का मल कहते हैं, और ये राग बड़ा इम्पोर्टेंट है। और राग इफेक्टिवली क्या है भई, हमने अच्छा खाया-पिया, देखा किसी समय, किसी टाइम पे, अब हमारे फिर से उसको पाने की जो है इच्छा हो रही है, लेकिन वो पा नहीं पा रहे हैं, तो उससे राग उत्पन्न होता है। उसकी तरफ चित्त, मन बार-बार भागता है। तो ये जो है आपका जो ये चित्त का मन है, ये राग कालुष्य इफेक्टिवली कहलाता है। फिर इसका ईर्ष्या, किसी को अच्छा खाता-पीता देखकर, किसी की जो है उन्नति को देखकर मन में अगर जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तो वो आपका ईर्ष्या कालुष्य जो है मल कहलाता है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी नॉर्मली है। और अगर आपका या योगी का मन इस तरीके से व्याकुल होगा किसी को देखकर, किसी के जो है बढ़ते देखकर या किसी को सुखी देखकर आप अगर ईर्ष्या करेंगे, तो फिर आपका मन जो है ना तो प्रसन्न है, ना ही जो है आपका निर्मल है। अगर चित्त प्रसन्न निर्मल नहीं होगा, तो योग की तरफ आपको जाने में बड़ी दिक्कत होगी। और आपका चिकित्सा, तो जब आप योग की तरफ जाएँगे या फिर नॉर्मल लाइफ में भी दूसरों की अच्छाइयों को देखकर, गुण में जो जो हमारे अंदर एक क्षोभ होता है यार,
काफी अच्छा है, बेटर है। ऑफिस में, कॉलेज में, इधर उधर, तो ये जो दूसरों को देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है वो हमारा जो है बेसिकली प्राप्तकार चिकित्सा कालुष्य होता है। इससे भी हमें जो है बचना है। आयुषा कालुष्य की अगर हम बात करें, दूसरों के गुणों में दोष आरोप करना। अगला बंदा है तो बढ़िया, अच्छा है, बट उसमें कमियां ढूंढना। अगला अच्छा काम कर रहा है ऑफिस में, चाहे स्कूल कॉलेज में, हम उसको जो है उसको अच्छा ना कहकर गलत बता रहे हैं। तो जब इस तरीके से आपके मन में ईर्ष्या या प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो आपका आयुष्य। द्वेष, द्वेष ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम बात करें द्वेष की, तो ये जो है आपके चित्त को ये भी मलिन करता है। और जब तक आपके राग द्वेष चित्त के मल निवृत्त नहीं होंगे तो चित्त आपका निर्मल नहीं होगा। अमर्ष कालुष्य, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया और हम उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं और उससे बदला लेने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये जो आपका भाव है, ये आपका अमर्ष कालुष्य है। तो ये जो आपके ये 6 राग, ईर्ष्या, प्रापकार, अयुषा, द्वेष, अमर्ष हैं, आपके चित्त के मल कहलाते हैं। और जब तक ये चित्त के मल निवृत्त नहीं होंगे तब तक आपका चित्त निर्मल और प्रसन्न नहीं होगा। और अगर हम नक्सल बात करें तो ये बेसिकली आपका इस सूत्र के अंदर ही आ गए हैं, जो चित्त के मल हैं। इन चित्त के 6 मलों को हम कैसे निवृत्त करें, तो ये जो निवृत्त करने का तरीका बता रखा है हमें, जो सुखी है उससे मित्रता करना। तो अगर आप सुखी से मित्रता करेंगे तो आपका जो राग द्वेष वाला है, ईर्ष्या वाला है, वो भाव खत्म हो जाएगा। अगर आप दूसरों के सुख में सुखी होगे तो इससे अच्छी बात कुछ इफेक्टिवली है ही नहीं। तो दूसरों के सुख में सुखी महसूस करना, सुखी रहना, हर्ष उत्पन्न करना, यानी कि जो है उनसे ईर्ष्या ना करना। तो ये जो है आपका पहला और इम्पोर्टेंट है। दुखी को इग्नोर नहीं करना, दुखी को जो है दुखी के ऊपर दया करना, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना। तो अगर आप किसी के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं तो उससे भी ईर्ष्या भाव, द्वेष जो है आपका इफेक्टली कम होगा। पुण्यात्माओं को देखकर हर्ष होना, कि हाँ भी चलो, हमारे घर, हमारे पास जो है साधु संत आए हैं, हमारे बड़े अहोभाग धन्यवाद, और धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने इस जो है आत्मा, इस पुण्यात्मा को जन्म दिया। तो इस तरीके से हर्ष का भाव अपने मन में साधु संतों को लेकर रखें। और पापियों को लेकर उपेक्षा। तो ये जो सूत्र 33 जो बड़ा सिंपल लगता है, मॉरल, बेसिकली ये मॉरलिटी से जुड़ा हुआ इफेक्टिवली है। और ध्यान रखना, योग को हम जस्ट एक फिजिकल एक्सरसाइज भर समझते हैं, बट असल में योग की जो बेस है, फंडामेंटल्स हैं, वो आपका मॉरलिटी है। मॉरलिटी इज ऑल अबाउट ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर आपका मन और चित्त से जुड़ा हुआ है। और जब तक वो ह्यूमन बिहेवियर आपका बेटर, अच्छा नहीं होगा, तब तक आपका मन और चित्त स्थिर नहीं होगा। जब तक आपका चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो आपका समाधि की तरफ बढ़ने का जो ये सूत्र 33 महर्षि पतंजलि ने रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका सूत्र 33। अब आखिरकार ये चित्त के मल, चित्त के विक्षेप, बुभ विक्षेप जो हमने ये पिछले कुछ सूत्रों में पढ़े हैं, इनको जो है हम कैसे दूर करें। तो ये जो जाहिर सी बात है, हम अगर योग की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये जो विक्षेप, उप विक्षेप है, दुख दर्द है, राग द्वेष है, ये विभिन्न प्रकार के जो ये देश हैं चित्त के, इनको दूर करने के विभिन्न उपाय हैं। अलग अलग उपाय इफेक्टिवली हैं। तो उन बहुत सारे उपायों में से एक उपाय सूत्र 34 में बताया है। और सूत्र 34 ये बता रहा है कि प्रच्छदन प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। तो इसमें महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जो आपका वायु, हम सांस तो लेते ही हैं, हम सभी लोग जानते हैं हम सांस तो लेते ही हैं। आपने अपनी इस सांस को फोर्सफुली नाक से बाहर फेंकना है। और छर्दन यानी कि बाहर फेंकना है, विधारण यानी कि उसको बाहर रोक देना है। तो बेसिकली अगर आप ये देखें तो एक तरह से प्राणायाम ही बता रहे हैं। और ये जो प्राणायाम है आपका रेचक और कुंभक प्राणायाम, ये बेसिकली यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो यानी कि आपने सांस को जो है छोड़ना है, नाक से फोर्सफुली छोड़ना है, कपालभाति की तरह इफेक्टिवली ये है। और बाहर उसको जो है रोक देना है। तो अब आप यहाँ से आप थोड़ा सा योग के तरफ जो है, जो प्राणायाम शब्द है उसको भी इससे जोड़ेंगे, तो ये बेसिकली यहाँ पर प्राणायाम की बात हो रही है। और अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ पर रेचक और कुंभक प्राणायाम की बात हो रही है। अब जब आगे जाके आप योग की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हम देखते हैं, सुनते हैं। जैसे आपका रेचक है, कुंभक है, या फिर आपका इनहेल हम जब करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के 3 प्रकार के मेन प्राणायाम है।
और फिर आप जो है कपालभाति भस्त्रिका अलग है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की बात हो रही है कि आपको जस्ट उसको नासिका से वायु को फेंकना है और बाहर रोकना है। अगर हम योग के लिहाज से, थोड़ा एक्सपीरियंस के लिहाज से बात करें, तो आप इसको जो है इस कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं आपको अभी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। और अगर आप इस तरीके से प्राणायाम करते हैं, तो इस प्राणायाम करने से आपका जो चित्त है वो स्थिर होता है, जो आपका मन है वो स्थिर होता है। और हमें स्थिर होने करने के लिए अगर हम बात करें प्राणायाम की, तो असल में प्राणायाम का जस्ट एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राणायाम योग की रीढ़ है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस को भी आप समझेंगे। तो जो मन को स्थिर करने के विभिन्न साधन हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया साधन आपका प्राणायाम का होता है। तो जो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम हैं, यहाँ पर इस सूत्र में जो है प्रच्छदन और विधारण यानी कि रेचक और कुंभक की बात हो रही है। तो इसमें करना क्या, आपने साँस छोड़ना है फोर्सफुली और तरीके से छोड़ना है और फिर उसको बाहर रोक देना है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम यहाँ पर प्राणायाम या किसी और एक्सरसाइज़ की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको देख के, सुन के इमीडिएट स्टार्ट कर देंगे। आपने पहले सिस्टमैटिक तरीके से उसको सीखना है, समझना है, फिर करेंगे। ऐसा नहीं है कि भई इमीडिएट किसी दिन भी किसी वक़्त स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा-सा करने की जो करके बताने की कोशिश करता हूँ और आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। सिंपली आपने बैठ जाना है, सिंपली किसी नॉर्मल पोज़ में सिंपली आलती-पालती मार के। अगर आप जो है सिद्धासन या पद्मासन में बैठना ठीक है, बट अदरवाइज सिंपली बैठ के और सिंपली फोर्सफुली छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, आना अपने आप हो जाएगा। जब आप जो है इस तरीके से कपालभाति टाइप का जो प्राणायाम करते हैं, तो इसमें सिर्फ छोड़ना भर होता है, अंदर आना अपने आप हो जाता है। और कुछ 10, 20, 25, 50 बार फेंकने के बाद, छोड़ने के बाद फिर उसको बाहर ही रोक देना। तो ये आपका है प्रच्छदन विधारण, जो आपका ये प्राणायाम है। तो मैं आपको थोड़ा-सा करके बताता हूँ। तो इस तरीके से करना है, सिंपल है, आपको फ़ोर्सफुली साँस छोड़ना है, काफ़ी हद तक कपालभाति है, बस इसमें क्या है कि हमें छोड़ना भर होता है, आना इनहेल अपने आप हो जाता है और ऐसे ही 20, 25, 50, 100 बार जितना आप कर सकें, उसके बाद फिर साँस को एकदम ही बाहर छोड़ के जितना हो सके उतना छोड़ देंगे और फिर वहाँ पे उसको रोक देना होता है, कुंभक करना। तो ये जो प्राणायाम है, इसके ऊपर हम आगे आएँगे और आगे की वीडियो में इसमें डिटेल से बातें करेंगे। प्राणायाम क्या है, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम क्या हैं और उसको कैसे करते हैं। तो ये थोड़ा-सा और डिटेल और डीप में जो है ये प्राणायाम के बारे में एग्ज़ैक्टली होगा। बट अगर हम जो है इस अध्याय के सूत्र 34 के लिहाज से अगर बात करें, तो इस तरीके से इस सूत्र में जो दिया गया उसका अर्थ इस तरीके से बनता है। और ध्यान रखना, ये जो प्राणायाम है, इससे आपकी चित्त, मन जो है स्थिर होता है। और अगर हम बात करें योग में भी आपका और आपका गीता में भी या विभिन्न जो आपके ग्रंथ हैं, योग के या जो है उपनिषद, वेदांत वगैरह, वहाँ पर इस प्राणायाम को, मन को रोकने का जो है एक बड़ा साधन बताया है। और बेसिकली अगर हम बात करें प्राणायाम की, तो आप देखेंगे, समझेंगे कि भई हमारा जो ये शरीर है, इसमें मन है और इंद्रियाँ हैं। और मन उन इंद्रियों के बहाने कहीं इधर-उधर भागता रहता है। और जो ये मन है, इस मन को कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मन को कंट्रोल करने का साधन आपका प्राणायाम है। अगर आप जो है मन को जो है आप जो है अगर प्राणों को संयमित कर लेते हैं, तो आपके अगर प्राण संयमित हो गए, तो आपका मन अपने आप संयमित हो जाएगा। और अगर आपका मन संयमित हो गया, अगर आपका मन स्थिर हो गया, तो आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो असल में प्राणायाम मन की चंचलता को रोकने का इम्पोर्टेंट साधन है। हम तो इसको सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये दोस्तों जो ये आज का सूत्र था, इसमें हमने कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करी कि आखिरकार चित्त के मल विक्षेप क्या हैं और उनको किस तरीके से हम जो है दूर कर सकते हैं। और उन चित्त के मलों को या फिर जो है हमारे
चित्त को एकाग्र करने के जो बहुत सारे, जो अभी दो चार अगले सूत्रों में हम बात करेंगे, उन बहुत सारे तरीकों में से एक इम्पोर्टेंट सूत्र जो है आपका सूत्र 34 में है, जिसमें कि जनरली जो है एक तरह से प्राणायाम हमें बताया गया है, उसके माध्यम से हम अपने चित्त को स्थिर एकाग्र कर सकते हैं। अगर आपका चित्त स्थिर एकाग्र हो गया, निर्मल प्रसन्न हो गया, तो फिर आप योग के तरफ आसानी से रैपली बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।